Hello students, let's start with our today's video. Today we are going to discuss some further topics of BCom third semester. Starting with the first topic, that is the financial goals. Financial goals are the most important term that one must know about. अगर इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर में अपने फंड्स के लिए कोई भी गोल्स को सेट करता है दैट कैन बी टर्म्ड एज अ फाइनेंशियल गोल्स. लेट अस से कि आई एस्टिमेट दैट आई वांट टू गो फॉर अ ट्रिप ऑफ दुबई इन द नेक्स्ट 3 to 4 months या और एज सून एज द लॉकडाउन ओवर्स. दैट मीन्स कि आई हैव अ गोल ऑफ हैविंग अ वेकेशन आउटसाइड द कंट्री दैट विल रिक्वायर द फंड्स. अब इस फंड्स को फुलफिल करने के लिए आई विल मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इधर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. मैं अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसा और निकाल के कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा जहां पे मुझे हायर रेट ऑफ रिटर्न्स मिले, और आई कैन बी गोइंग फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सपेंसेस. But the more important thing is that we are trying to achieve a certain goal so that the funds can be sufficient to meet that specific goal. उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जो हमारे फंड्स हैं वो हमारे पास अगर सफिशिएंट होंगे तो उस चीज को हम मैनेज अगर हम करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल गोल्स. Every organization has a financial goals, you can say in the next coming 2 years, 3 years, 5 years or 10 years. हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ये अज्यूम करे कि मुझे 5 साल में अपनी एक ब्रांच से 2 ब्रांच में करनी है. हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम दैट कि मुझे अपनी एक डोमेस्टिक ब्रांच को एक इंटरनेशनल ब्रांच में कन्वर्ट करना है. दे कैन बी वेरियस फाइनेंशियल गोल्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. Coming to the next and the most important, that is the functions of finance. Now this is the most important thing you must to know that there are only 2 basic functions of a finance. सिर्फ 2 ही काम होते हैं. The first is the procurement of funds and the other is utilization of funds. अगर हम बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन. मैंने यहाँ पे जो फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो फंक्शंस हमारे 2 तरीके होते हैं, प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का मतलब होता है टू एक्वायर द फंड, एक्विजिशन ऑफ फंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अरेंजिंग द फंड एट अ मिनिमम कॉस्ट. लेट अस से कि मुझे कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मुझे कुछ पैसा बोरो करना है. एक हो सकता है मनी लेंडर के पास मैं जाऊं, मैं बैंक के पास जाऊं, किसी फ्रेंड के पास जाऊं, XYZ कैन बी द केसेस. ऑब्वियसली ऑन कंपेयरिंग ऑल द ऑप्शंस जहां पे मुझे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो फंड्स अवेलेबल होगा एंड आई विल गो फॉर और आई विल ऑप्ट फॉर दैट सोर्स. That is the most important function of a finance. Coming to the further part of procurement of funds, you can procure the funds either from the long term sources or from the short term sources. अब आपके पास अगर लॉन्ग टर्म सोर्सेस है, लॉन्ग टर्म सोर्स में याद रखिएगा देयर इज नो स्पेसिफिक पीरियड कि हाँ इसको हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे और शॉर्ट टर्म बोलेंगे, बट जस्ट फॉर द बेसिक रेफरेंस वी कैन कॉल दैट कि अ पीरियड लॉन्गर देन अ 1 year इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म सोर्स एंड अ पीरियड शॉर्टर देन अ पीरियड ऑफ 1 year इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म सोर्सेज. When we talk about the long-term sources, there are basically 2 sources. Either we can go for own funds and the other is loan funds. Own funds basically includes the equity और you can further go for savings. हो सकता है कि मेरे पास पहले की कोई FD रखी है. अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो हो सकता है उसके पास कोई एक FD है, कोई RD है जिसको वो तोड़ के वो क्या कर सकता है, फंड्स को अपनी करंट नीड को या अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर सकता है. And the other is loanable funds that obviously includes any type of fund that carry rate of interest. कोई भी ऐसा फंड जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एड ऑन होता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लोनेबल फंड्स बोलते हैं. तो आई हैव टोल्ड यू दैट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कैन बी डन बाय 2 modes, दैट इज लॉन्ग टर्म सोर्स एंड शॉर्ट टर्म सोर्स. लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, डेब्ट एंड इक्विटी हो सकता है. एंड इफ यू आर गोइंग फॉर शॉर्ट टर्म सोर्सेज वी कैन हैव द ऑप्शन ऑफ करंट लायबिलिटीज. आपने देखा होगा कई सारे जो जनरल मर्चेंट स्टोर्स होते हैं दे गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द होलसेलर, जो उनसे स्टॉक होता है होलसेलर से वो परचेज कर लेते हैं एंड दे पे आफ्टर अ पीरियड ऑफ सर्टेन months. Let us say कि हाँ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 month. दैट मीन्स दे हैविंग क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 month कि उनके पास 1 महीने का समय है उस प्रोडक्ट को बेच करके उससे प्रॉफिट अर्न करके और उसका वो क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट फंड्स. बिकॉज इससे क्या होगा, अगर आपको मार्केट सामने वाला पर्सन या जो होलसेलर है या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो आपको अगर ये क्रेडिट पीरियड नहीं देगी, दैट इज मीन्स कि यू नीड टू इन्वेस्ट मोर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. फिर आपको क्या चाहिए होगी, और वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी. तो ऐसे में अगर सामने वाला पर्सन आपको क्रेडिट देता है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स.
Then the other most important, the other half of the functions of finance is utilization fund. चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपने बहुत आसानी से फंड्स को क्या कर लिया, प्रोक्योर कर लिया, यू हैव अरेंज द फंड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन फंड्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इफ there is some mismanagement of funds, definitely the organization will collapse one or the other day. आज नहीं तो कल उसको उस चीज का क्या करना है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. मैंने स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन बताई थी, मैनेजमेंट ऑफ मनी इज द बेसिक फाइनेंस. मैनेजमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, बेसिकली मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न्स. तो वही बात यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का पर्पस क्या होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होता है, और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न. अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां पे आपको क्या मिल जाए, मैक्सिमम रिटर्न मिल जाए. तो बेसिकली देयर कैन बी टू सोर्सेज, द फर्स्ट इज द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड द अदर कैन बी द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. Long term investment is quite clear when we invest that money in some fixed assets or some long term projects that carry a huge rate of interest या huge rate of return. यानी कुछ ऐसे बड़े इन्वेस्टमेंट, कोई मशीन्स जहाँ पे मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, वो मेरे लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, डेटर्स और कैश. दैट मीन्स कि हो सकता है कि मैंने स्टॉक को परचेज कर लिया, स्टॉक एक दिन में तो सेल नहीं होता, इट टेक सर्टेन पीरियड, कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है. तो ऑब्वियसली उस पैसे से अगर मैं स्टॉक परचेज करूंगा, तो आज मेरे पास स्टॉक हो, कल वो मैं उसको सेल करके उससे प्रॉफिट जनरेट करूंगा, दैट इज ऑल्सो अ इन्वेस्टमेंट. एंड सिंस इट इज लेस देन अ पीरियड ऑफ 1 year, तो इट इज विल बी कॉल्ड एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. एज यू ऑल कैन सी दैट in this below, there are two concepts that when we are talking about loanable funds and own funds. तो इस टाइप के डिसीजन को डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस बोलते हैं, या फिर इसे हम फाइनेंशियल डिसीजन बोलते हैं. एंड व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, इट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस. And when we are talking about the fixed assets, it's procurement, that is related to investment decisions or capital budgeting decisions. Hope this point is clear to everyone. Let's move to the next slide. In the next slide, we will be talking about the duties of a finance manager. Being a finance manager, as a common person, we can say that there is a whole responsibility as well as the duty of the finance manager to prepare the daily reporting of the funds, whatever the funds are being coming in the organization and going. That means either it's inflow or outflow, every aspect has to be recorded and reported to the higher authorities by the finance manager. That means the basic purpose or the duty of a finance manager is daily reporting. With the daily reporting, there comes the topic or the task of analyzing targets also. यानी अगर आपने रिपोर्टिंग कर रही है तो आपको अपने टारगेट्स को भी ध्यान में रख करके उनको टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. Next is meeting with department heads. The finance manager is responsible for having meeting with department heads. Why is it important? Because जब एक फाइनेंस मैनेजर काम करता है तो उसके साथ में कई सारे डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं. फंड्स के थ्रू ही हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एडवर्टीजमेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेल्स प्रमोशन वगैरह हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी सेल्स टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे, हम अपने एम्प्लॉयज को बोनेजेस वगैरह पे भी कर पाएंगे. तो ओवरऑल वी कैन से दैट द फाइनेंस मैनेजर हैज सम और द अदर इफेक्ट ऑन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. अगर उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नहीं होगा, देन देयर वुड बी huge mismanagement in the organization. So this is the basic task of meeting with departments heads and managing, coordinating monthly reportings, budgeting as well as reforecast processes. Next part is providing back office services such as accounts payable, collection and payroll. This is the common point as we can show. Monitoring cash flow, I have already told you. Liaising with accountant terms, that means you have to prepare a proper notes so that the reporting can be made in a systematic order. आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, ये ड्यूटी भी फाइनेंस मैनेजर की ही होती है कि उसने जो भी फंड्स को किसको सैंक्शन किया है, किसके नाम पे डिस्बर्समेंट हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट ने कितना फंड्स को यूज किया है, क्या उन्हें रिटर्न्स दे रखे हैं, एवरीथिंग हैज टू बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. दैट्स व्हाई इट्स नेसेसरी ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस मैनेजर टू कीप अलाइजिंग विद अकाउंटेंट टर्म्स. When we are talking about the functions of a finance manager, the basic duties are only the functions of the finance manager. First function is the forecasting of financial requirement. जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है फाइनेंस मैनेजर का, फोरकास्ट करना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. आज से आने वाले समय में
ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल नीड्स होगी, वो पैसा कहाँ से कैसे आएगा, इन सब को फोरकास्ट करके हाई अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना, दैट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर. Next is acquiring necessary capital. After deciding the financial requirement, the financial manager should concentrate how the finance is mobilized, where it will be available. Obviously, if you get to know about the future requirements of the organization, then it's your responsibility from where these funds can be arranged. अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उस फंड्स को कहाँ से और कैसे अरेंज कर पाएं. दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर. द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द कंपनी और द फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिसाइड कि द कंपनीज फंड आर टू बी इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, येस और नो. दैट मीन्स कि एक फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर इस पैसे को हम कंपनी के फंड्स को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो दिस प्रोजेक्ट कैन गिव द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और नॉट. अगर वहां से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिल रहा है, द फाइनेंस मैनेजर शुड डेफिनेटली अवॉइड इन्वेस्टिंग इन दैट फंड्स. Next is the cash management. Proper cash management is the responsibility as well as the function of a finance manager. When we talk about this function, this is common to all. ये हमारी एक इंडिविजुअल पर्सन की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है that we keep a proper cash management. अगर मम्मी ने हमें 100 रुपए दिया है कि ये सामान लाने के लिए, it's our responsibility that we easily मैनेज द कैश. मैं उसका एक प्रॉपर हिसाब ले करके उनको मैं दे पाऊँ. ये शुरुआत से एक इंडिविजुअल में क्या होनी चाहिए, एक हैबिट होनी चाहिए. एंड सेम गोज फॉर टू द फाइनेंस मैनेजर. Then the last part is interrelation with the other departments. I've already told you that the function of a finance manager is dependent on various departments, so it becomes to get a good relationship with different departments. As we all can see that finance manager deals with various functional departments such as marketing, production, personal, system, research, development, etc. He must maintain a good relationship with all the functional department of the business organization in order to make the organization grow in the upcoming period. That's all for today. In the next topic, we are going to talk about the capital market, its functions, and its significance. Thank you, students.